साथियों, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि अगर मैं बहादुरगढ़ में 31 के 31 वार्डों में सिंबल पर चुनाव लड़ा था, पार्टी के सिंबल पर, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की चेयरमैन हर हालत में बनती। मैंने 16 जगह 31 में से 16 पार्षदों में चुनाव लड़ा, 16 वार्डों में चुनाव लड़ाया था पार्टी सिंबल पर। उन 16 वार्डों का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उन 16 वार्डों की टोटल जो वोट हैं, उन्हीं 16 वार्डों में कांग्रेस भी हमारे से पीछे रही, बीजेपी हमारे से पीछे रही। हम उन 16 वार्डों में आगे निकले टोटल मिला करके। इसके अलावा पार्षद तो हमारे जो बाहर से जो समर्थन दिया, पार्षद तो 11 जीत करके आए। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे भी परेशान करेगी आप लोगों को कि किस तरह से बीजेपी ने षड्यंत्र रच करके चुनाव हराने का काम किया। बहादुरगढ़ में 31 वार्ड हैं, 1,33,000 के करीब वोट है शहर में। और बहादुरगढ़ की मतदाता सूची वार्डों की तो दे दी थी 10-15 दिन 10-12 दिन पहले, लेकिन एक एक वार्ड में 5-5, 6-6 हजार वोट भी हैं। वार्डों की इकट्ठी दे दी एक जगह, लेकिन जो बूथ वाइज सूची दी वो 3 तारीख को दी और 4 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। लोग हम भी नहीं देख पाए मतदाता सूची को कि भाई किसकी वोट है किसकी नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, अगर वोट कटवाते तो नोटिस देना पड़ता, इन्होंने कटवाई नहीं। 6-7 हजार वोट इन्होंने एक वार्ड से तीसरे वार्ड में, चौथे वार्ड में, पांचवें वार्ड में शिफ्ट करवा दी। हर वार्ड से 200-300 वोट शिफ्ट करवा दी। और वो उसका पता तब चला जिस दिन इलेक्शन हुआ। लोग आइडेंटिटी कार्ड ठाए अपने बूथ पर खड़े रहे, बूथ पर उनकी वोट नहीं थी, उन्होंने सोचा कि वोट कटवा दी। और इस किस्म की कोई सुविधा नहीं थी कि एट ए टाइम वो देखा जा सके कि वोट है कहाँ। सरकार पर्ची देती थी, अब की बार पर्ची भी नहीं दी गई जो घरों में दी जाती थी। इसलिए इस किस्म की दिक्कत आई जिससे हमें नुकसान हुआ। और वो वोट तकरीबन हमारी थी, जानबूझ करके बीजेपी ने वो दूसरे वार्डों में शिफ्ट कराने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, 6,134 वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों की बनवा दी, जो बीजेपी के पदाधिकारी भी है। और भी बता दूं आपको, जिसने बीजेपी से चुनाव लड़ा है उनकी भी 2-2, 3-3 वोट बनवा दी, उनके रिश्तेदारों की भी बनवा दी। ये हमने रिकॉर्ड भी निकलवा लिया है, ये रिकॉर्ड भी निकलवा लिया है। हम अदालत में इसको चुनौती देंगे। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैंने अनुमति ले ली थी। साथियों, हार जीत का अंतर रहा 2563 वोटों का। जहां बहादुरगढ़ में एमएलए के चुनाव में 70% पोलिंग हुई थी, वहां नगर परिषद के चुनाव में 58 पॉइंट समथिंग पोलिंग हुई, 59% भी नहीं हुई। उसका कारण यही रहा कि लोग वोट देने से वंचित रह गए। जो दूसरे वार्डों में जो वोट थी वो दे नहीं पाए, उनको पता ही नहीं चला कि उनकी वोट कहाँ है। इसलिए वोट परसेंटेज डाउन आ गया, इसका ये कारण रहा। तो ये बीजेपी जो षड्यंत्र रचती है, इस षड्यंत्रकारी पार्टी का जिस हिसाब का काम है, ये टेबल पर हराते हैं हमें, फील्ड पर नहीं हरा सकते। फील्ड पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रोंग है। लेकिन ये किस किस्म के षड्यंत्र रचते हैं, ये आपके सामने में उदाहरण दिया है। ये आगे भी इस किस्म का काम करेंगे, इसलिए इनसे सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। अब पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। सरकार ने जानबूझ करके नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव टालने का कानून बनाया, जो बीसी को आरक्षण देने का कानून बनाया। जबकि 1 साल पहले मध्य प्रदेश का भी फैसला आ गया था, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया था कि बगैर सेंसिस की रिपोर्ट के आप बीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। सरकार ने जानबूझ करके आरक्षण दिया ताकि लोग कोर्ट में चले जाएं, और फिर कोर्ट से वो हार गई सरकार। इसलिए 1.5 साल हो गया पंचायत के चुनाव हुए भी, और 1.25 साल के बाद में नगर परिषद के चुनाव कराए हैं। इस चुनाव में भी बाकी तो फैसला नेताओं ने लेना है। मेरा अपना सुझाव है कि पार्टी जिला परिषद का चुनाव जरूर पार्टी के सिंबल पर लड़ाए, ताकि पार्टी को उसका लाभ मिले। यह मेरा अपना सुझाव है। दूसरी बात, जिस दिन 19 तारीख का चुनाव था, उस दिन बहादुरगढ़ में 2 पुलिस की गाड़ी भर करके मेरे घर पे गई। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे उसमें, और उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, घर में ही रहो। मैंने कहा क्यों, मुलजिम हूँ क्या मैं? कहने लगे सरकार के आदेश है। मैं कहा आदेश दिखाओ। कहने लगे वर्बली आदेश है। मैं वर्बली आदेश मैं नहीं मानता। क्या वोट डालने भी जाऊँगा क्या मैं? कहने लगे वोट हम डलवा देंगे आपकी। मैं कहा मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठूंगा, मैं अपनी गाड़ी लेकर के जाऊँगा।
मैं अपनी गाड़ी लेकर के गया, एक पुलिस की गाड़ी आगे एक पीछे, और ये भी कहा इंस्पेक्टर ने कि आपकी जान को खतरा है। मैं कहा हमने 40 साल हो गए राजनीति करते, मरते मरते राजनीति करना, अगर आगे मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डरते नहीं है सरकारों से इस किस्म के आदेश से, इसलिए हम जाएंगे, फील्ड में भी जाएंगे। और मैं वोट भी डाल करके आया और फिर पूरे बहादुरगढ़ में घूमया। हाँ, मुझे ये पता था कि अगर मैं किसी बूथ के अंदर जाऊंगा तो सरकार मुझे गिरफ्तार करवा देगी, इसलिए बूथ से बाहर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। सरकार ने इतना दबाव बढ़ाया कि हमारे कई पार्षदों के उम्मीदवारों को बूथ से बाहर कर दिया, 1 डेढ़ 2 घंटे तक। इसलिए हमारे 3 पार्षद तो 100 से नीचे हार गए। एक 11 वोटों से हार गया, 34 वोटों से हार गया, 65 वोटों से हार गए। लेकिन कार्यकर्ताओं ने इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा कि हर तरफ ये आवाज़ थी कि बहादुरगढ़ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की उम्मीदवार चुनाव जीतेगी। बहादुरगढ़ में 80,000 के करीब पोलिंग हुई और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 25,000 वोट मिली हैं शहर में। पिछली दफ़ा जो 2019 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 14,000 कुछ वोट थी शहर से हमारी। मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी के सिंबल पर लड़ा था, चौड़ा साहब ने लड़ा था, लेकिन अब 25,000 वोट पार्टी के सिंबल पर ही आई है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई, कांग्रेस की वोट 18,000 रहेगी और बीजेपी 27,500 वोट लेगी, यानी 2563 वोटों से बीजेपी की लीड हुई। जबकि इतनी बेईमानी करने के बावजूद भी, बेईमानी क्या हुई, 6,134 वोट डबल डलवा दी गई, जो बीजेपी के लोगों ने डबल बनवा रखी थी। उसमें बीजेपी की जो चेयरपर्सन है उसकी वोट भी है, जो चेयरपर्सन बनी है उसकी सास की वोट भी है, उसके पतिदेव की वोट भी है, उसके देवर की वोट भी है, उनके रिश्तेदारों की वोट भी है, बीजेपी के जो कई पार्षद चुनाव लड़ रहे थे उनके परिवार के लोगों की वोट भी है। वो डबल बनी है, उनको हम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसलिए 67% बढ़ोतरी बहादुरगढ़ के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हुई है, 67% बढ़ोतरी।